नीलाचल निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास GKD आ गया हूँ लाइव श्री जगन्नाथपुरी धाम से। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि आज का लाइव जो फेसबुक सेशन है 12 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको अराउंड 1:30। देखिए जगन्नाथपुरी धाम में सब कुछ हमारे कालिया ठाकुर मतलब हमारे जगन्नाथ जी के अनुसार ही चलता है। जगन्नाथ जी जब चाहते हैं तब वो उठते हैं, जगन्नाथ जी जब चाहते हैं तब वो सोते हैं। तो जगन्नाथ जी जब चाहेंगे तब आपको लाइव देखने को मिलेगा। इट एवरी सिंगल थिंग हैपेंस इन द ऑन द विल ऑफ श्री जगन्नाथ भगवान। वेल सो आई एम सॉरी बट यस, आज जहां से मैं लाइव आ रहा हूं यू आर गोइंग टू बी हैविंग एक्सक्लूसिव दर्शन। शायद ये पहले कभी भी फेसबुक पे लाइव नहीं आया है। We are going to go and take darshans of the birthplace of श्री जगन्नाथ भगवान। आज हम भगवान जगन्नाथ जी के जन्म स्थान पर जाएंगे, जहां पर विश्वकर्मा ने क्या किया था, 21 दिन तक महाराज इंद्रदुम्न से परमिशन मांगी थी कि मेरे को 21 दिन तक डिस्टर्ब मत करना। मैं भगवान के दारू ब्रह्म, क्योंकि जगन्नाथ जी तो क्या वुडन रूप में आए थे, है ना, तो मैं उनके दारू ब्रह्म से मैं उनको क्या करूंगा, उनको बनाऊंगा। तो आज हम श्री गुंडीचा मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। आज भी वहां पर एक ऐसी वेदी है जिस वृक्ष के नीचे विश्वकर्मा जी ने क्या किया था, भगवान को बनाने का, जब वो बनाना प्रारंभ कर रहे थे तो एक दिन क्या हुआ, महाराज इंद्रदुम्न को अंदर से आवाज आनी बंद हो गई थी, क्योंकि एक शर्त रखी गई थी कि आपने मेरे को 21 दिन तक डिस्टर्ब नहीं करना है। जिस दिन आपने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया और दरवाजे खोल दिए ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, मैं अपनी सेवा रोक दूंगा। तो आज हम उस स्थान पर जाएंगे, गुंडीचा मंदिर के दर्शन करेंगे और बहुत सारे रहस्यमय अमेजिंग फैक्ट्स गुंडीचा मंदिर के बारे में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं और दर्शन भी दिलाने वाला हूं। इस समय मैं खड़ा हूं इंद्रदुम्न सरोवर में। आइएगा, जस्ट हैव दर्शंस ऑफ द ब्यूटीफुल इंद्रदुम्न सरोवर। प्लीज आप यहां पर शिफ्ट हो जाइए। इंद्रदुम्न सरोवर जो है श्री जगन्नाथपुरी में पंच तीर्थ है। पंच तीर्थ मीन्स 5 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तीर्थ। पंच तीर्थ में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले इंद्रदुम्न सरोवर, ये अति पावन अति सुंदर श्री इंद्रदुम्न सरोवर। आइए पास में आइएगा, थोड़ा सा और नजदीक लेके जाता हूँ और आपको यहाँ की महिमा सुनाता हूँ। दिस लुक एट देम, दिस लुक एट दिस, जूम इन। ये भी जय जगन्नाथ कह रही हैं, तो आप भी कमेंट करो जय जगन्नाथ। सभी हाथ जोड़ लीजिए और फटाफट कमेंट करें जय जगन्नाथ। वो भी मेरा लाइव देख रही है, फेसबुक लाइव देख रही है, ये भी लाइव देख रहे हैं। जगन्नाथपुरी धाम के ये भक्त हैं। तो मैं बता रहा था जगन्नाथपुरी धाम में 5 तीर्थ होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेन। जब भी आप जगन्नाथपुरी धाम में आएंगे यू हैव टू हैव दर्शन ऑफ पंच तीर्थ। सबसे पहले है
इंद्रदुम्न सरोवर, मेरे बिल्कुल साइड में इंद्रदुम्न सरोवर है। इसकी महिमा पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद हम आचमन करेंगे। इंद्रदुम्न सरोवर नंबर 1, पंच तीर्थों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस इंद्रदुम्न सरोवर को माना जाता है। दूसरा है श्वेत गंगा, तीसरा है महोदती, महोदती का मतलब समुद्र, द ओशन, ऑलराइट। उसके बाद चौथा है रोहिणी कुंड और पांचवा है मारकंड। ठीक है जी, ये है 5 तीर्थ। आप जगन्नाथपुरी धाम में आए और अगर आपने पंच तीर्थ के दर्शन नहीं करे तो प्रभु आपको कोई भी बोल देगा कि आपने ना जगन्नाथपुरी धाम के पूर्ण रूप से दर्शन नहीं करे हैं। आइए अब इंद्रदुम्न सरोवर के बारे में बताता हूँ। जगन्नाथपुरी धाम, ये जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, आप सभी को कथा तो पती है, कथा बहुत ही लंबी है, लेकिन सार में मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं, कभी शोर शराबा ना हो, बैठ के इंद्रदुम्न सरोवर के तट पे आपको कथा बताता हूँ। तो देखिएगा, जगन्नाथपुरी धाम में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये महाराज इंद्रदुम्न ने अपनी प्रार्थनाओं से भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करके वो बनवाया है। जब ये जगन्नाथ जी का मंदिर का निर्माण हो गया था, ठीक है, जो आप श्री मंदिर का दर्शन करते हैं, उसके बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए महाराज इंद्रदुम्न चले गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्म लोग गए थे कि ब्रह्मा जी आप आइएगा और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा, सबसे पहली पूजा आप करिएगा भगवान जगन्नाथ जी की। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा वीर नारी कमला मस्वधूपा, रमा शंभु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, रमा मतलब लक्ष्मी जी, रमा शंभु, शंभु मतलब भोलेनाथ जी, रमा शंभु ब्रह्म गणेश, गणेश जी, अचरित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवत तुम्हें। जगत के नाथ हैं ये जगन्नाथ, सभी देवी देवताएं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि कृपया आप आइएगा और जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा और भगवान जगन्नाथ जी की सबसे पहली आरती आप कीजिएगा। तो जगन्नाथ ब्रह्मा जी को निवेदन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले इस स्थान पर, यहाँ पर इंद्रदुम्न सरोवर इसको कहा जाता है, यहाँ पर आकर अश्वमेध यज्ञ किए। और अश्वमेध 1-2 नहीं करे, उन्होंने सहस्त्र, कहा जाता है सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करे। कहा जाता है अगर आप 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो आप इंद्र बन जाते हैं। इंद्रदुम्न महाराज जी ने कितने कितने यज्ञ करे थे? सहस्त्र। और उसके बाद उन्होंने लाखों गायें, लाखों जो गायें हैं, यहीं पर इस स्थान पर, ये पहले सरोवर नहीं था, आप दिखा दीजिएगा, ये पहले सरोवर नहीं था, ये पहले एक खाली जमीन थी। तो महाराज इंद्रदुम्न ने यहाँ पर लाखों गायों का दान दिया था। तो अब इन गायों ने क्या किया, अब लाखों गायें कहाँ जाएंगी? ये लाखों गायों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने पैरों की खुरों से उन्होंने इस भूमि को गाड़ना शुरू कर दिया। और साथ साथ में उनका गोमूत्र निकल रहा था, है ना। सो काउ वाटर एंड काउ यूरिन, विद काउ वाटर एंड काउ यूरिन दिस सरोवर हैज बीन मेड व्हिच इज कॉल्ड इंद्रदुम्न सरोवर। और हम सभी जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी को गौ माता कितनी प्रिय है ना। नमो ब्राह्मणी देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गैयों के खुरों से, गोमूत्र से और गोजल से ये इंद्रदुम्न सरोवर बना है, जो पंच तीर्थों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी गौड़ीय वैष्णवों को ये पता होना चाहिए, भक्तों को, जितने भी इस्कॉन के भी भक्त हैं, हम सभी को एक बड़ी प्यारी सी लीला पता है, वो है गुंडीचा मार्जन, जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। अभी मैं आपको गुंडीचा के मंदिर के दर्शन कराऊंगा। यू हैव नो आइडिया कितने अमेजिंग फैक्ट्स आपके पास आने वाले हैं गुंडीचा मंदिर के बारे में। एक बात मैं आपको बता दूं, जगन्नाथपुरी धाम और जगन्नाथ जी के मंदिर के तो दर्शन सब करते हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है जो गुंडीचा मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करता है, क्योंकि भगवान का रथ श्री मंदिर से चलकर ग्रैंड रोड से सीधा आता है और कहाँ जाता है? गुंडीचा मंदिर। भगवान श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर आते हैं। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट गुंडीचा मंदिर? अभी तो मैं आपको दर्शन के लिए लेके जा रहा हूँ, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। गुंडीचा मंदिर में यदि किसी ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए, इट इज इक्वलेंट टू टेकिंग 10 टाइम्स, 10 बार
आप भगवान जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में दर्शन कर लेंगे यदि आपने एक बार भी भगवान के गुंडीचा मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए। तो ये जो जल है, हर साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आती है, उससे एक दिन पहले 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रथा प्रारंभ करी कि गुंडीचा मंदिर की क्या होती है, सफाई होती है। उसको कहा जाता है गुंडीचा मार्जन। तो गुंडीचा मार्जन, गुंडीचा मंदिर को साफ करने के लिए जो जल जाता है, श्री चैतन्य स्वयं अपने हाथों से मटकियां भरी है, यहाँ पर अपने हाथों से जल लेके गए हैं। सभी महाप्रभु के पार्षद इसी इंद्रदुम्न सरोवर से जल लेकर जाते हैं और गुंडीचा मंदिर को साफ करते हैं। तो आइए अब हम सब मिलकर, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जल को अपने हाथों से स्पर्श किया हुआ है, छुआ है, और यहीं पर हर साल रथ यात्रा से एक दिन पहले भक्त लोग आते हैं, इस सरोवर से जल लेके जाते हैं, सफाई करते हैं, इस जल में स्नान भी करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब भगवान गुंडीचा मंदिर के अंदर रहते हैं, उन दिनों में भक्त यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस इंद्रदुम्न सरोवर का आचमन कर लेता है अथवा स्नान कर लेता है, तो कहा जाता है उसको सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का क्या मिलता है, फल मिल जाता है। क्योंकि इंद्रदुम्न महाराज जी ने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ यहीं पर करे थे। उसको लाखों गौ माता का दान देने का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने लाखों गौ माता को दान दिया था। और तो और यदि कोई इस इंद्रदुम्न सरोवर का आचमन करता है या स्नान करता है, तो उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट तीर्थ आउट ऑफ ऑल दी पंच तीर्थ इन श्री जगन्नाथपुरी धाम। आइए आचमन करते हैं और प्रणाम करते हैं इंद्रदुम्न सरोवर का, और उसके बाद हम जाएंगे गुंडीचा मंदिर। जी प्रभु जी बताइए। देवदेव जगन्नाथ प्रभु नरसिंह विनाशनम त्राहिमां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे। जय देवी भुक्तिदात्री प्रकृति परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सला। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, श्री श्री राधा कांत नमस्तुते। आचमन for all of you, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आवाज लो आ रही है क्या? मैंने कमेंट देखा, कोई कमेंट कर रहा है कि आवाज स्लो है। दूर थे ना। कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम नॉट गोइंग टू स्क्रीन बिकॉज मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है। तो आइएगा, तो यहाँ पर इस इंद्रदुम्न सरोवर के इर्द गिर्द बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं। नीलकंठेश्वर महादेव जी हैं, महादेव जी के दर्शन करते हैं। इंद्रदुम्न महाराज जी के भी दर्शन कराता हूँ मैं आपको, उनका भी मंदिर है। साथ में हमारे श्री स्वामी नारायण मंदिर है, दर्शन कराइएगा। आइए प्रभु, आइए आइए आइए। चलिए अब आपको मैं इंद्रदुम्न महाराज जी के दर्शन कराता हूँ। पहले इंद्रदुम्न मनस्कामना पूर्ण निमंत्रण आपको चाकरी ना व्यवसाय उन्नत करो आसिना कि बापा के ना जे चली गले आज्ञा खुशी गले तो आपन नाडा लागो कहले 55 जहां दान देले हां हां दान ए भाई भागन को धर्म के तुम कोना देले तो नले नहीं जा जहां देलो काहा को कहिबनी एक मो आई चदियो बाहर नवो ग्रह शांति वाले वॉल्यूम कम आ रही है, मैं बोलता हूं। हां हां रखो मां पांच ब्राह्मण से मारे आपन स्त्री बना कोना आगे नोरुम आश्चर्य सागरे हां बाबा छिड़ावनी बाहर छिड़ा नवो ग्रह शांति की गुड़ी बादरे पांच ब्राह्मण से मारे खुशी और I hope the voice is better now. Yes, obviously my voice is coming low because I have been screaming and shouting बहुत दिन से, तो इसलिए मेरा गला बैठ गया है।
लेकिन अगर आपको सुनाई दी, मैं इस समय इंद्रदुम्न सरोवर में हूँ। श्री जगन्नाथपुरी धाम में 5 तीर्थ होते हैं, उन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रदुम्न सरोवर। ठीक है, महाराज इंद्रदुम्न जिन्होंने भगवान का मंदिर निर्माण करवाया जगन्नाथपुरी धाम में, और जिनके द्वारा भगवान प्रकट हुए हैं। ठीक है, वो आपको कथा पता है, आपको कथा पता, जय जगन्नाथ। ठीक है जी, तो उन्होंने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करे हैं, और यहाँ पर लाखों गायों ने क्या किया, अपने खुरों से है ना गाड़ कर इस स्थान पर यहाँ पर सरोवर प्रकट किया है। तो इसी सरोवर के जल से, यहीं पास में गुंडीचा मंदिर है, वहाँ के अमेजिंग फैक्ट्स अगर आपने नहीं सुने तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि गुंडीचा मंदिर इज मोर इम्पोर्टेंट देन श्री मंदिर। भगवान के मंदिर से इम्पोर्टेंट है गुंडीचा मंदिर। कैसे नाम पड़ा, क्या हुआ, भगवान वहां पर क्यों जाते हैं, कब जाते हैं, कितने दिन रहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज इंद्रदुम्न सरोवर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहीं का जल लेकर गुंडीचा मार्जन और गुंडीचा की जो सफाई है मंदिर की, जो हम हर साल करते हैं रथ यात्रा से एक दिन पहले, उन्होंने ये प्रथा 500 साल पहले करी थी। मैंने भी जब पिछले साल आया था जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड करने के लिए, अपने हाथों से मैंने गुंडीचा मार्जन किया था, सफाई करी थी। हर गौड़ीय वैष्णव भक्त का ये सपना होता है कि वो भी क्या गुंडीचा मंदिर का क्या करे, सफाई कर पाए। तो आइएगा, मैं आज वर्चुअली तो कराऊंगा, प्रयास करूंगा। हम जाएंगे यहीं से इंद्रदुम्न सरोवर का मैं भी जल लूंगा, और हम जाएंगे गुंडीचा मंदिर का मार्जन करने के लिए। जय जगन्नाथ, लेट्स गो। मैंने आपको दर्शन करा दिया जी। ये श्री स्वामी नारायण मंदिर है, श्री गोपीनाथ देव, ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। लेट्स गो इनसाइड। बाइक स्टार्ट करवा दीजिए, चल रहे हैं गुंडीचा मंदिर। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री इंद्रदुम्न सरोवर की जय। कितना टाइम लगता है ना कमेंट करने में कि वॉल्यूम नहीं आ रही है, लेकिन उस वॉल्यूम को लाने के लिए कितने सारे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, कितनी सारी परेशानियां, कितने प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने सारे गैजेट्स खरीदने पड़ते हैं, ट्राइपॉड, फोन के ऊपर माइक एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बारे में कोई बात नहीं करता ना कि प्रभु जी माइक में आवाज कम क्यों आ रही है, कैन वी हेल्प यू, डू यू नीड एनी गैजेट जिससे आवाज बढ़ सके। वो कोई कमेंट नहीं करता है, सब कमेंट करते हैं वॉल्यूम इज लो। जय जगन्नाथ। नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, उसके बाद गुंडीचा मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। हर हर महादेव, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, जय सीताराम, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करने चलते हैं। वाह, ऐसा लगा जैसे महादेव को कोई क्या नाम है उनके कोई अनुयायी आ गए। हर हर महादेव प्रभु जी। नीलकंठेश्वर के बारे में कुछ थोड़ा बताइएगा ना। नीलकंठेश्वर महादेव पुरी का जो पंच महादेव है, हाँ जी, पुरी का जो पंच जगन्नाथ जी का, ऊंचा थोड़ा सा। पुरी में पुरी एक शंख क्षेत्र है, शंख क्षेत्र की 5 दिशा में जगन्नाथ जी के पंच महादेव है जी। सबसे बड़ा है जम्बेश्वर महादेव, उनके बाद मार्कंडेश्वर, उनके बाद लोकनाथ, उनके बाद मार्कंडेश्वर, कपाल मोचन और नीलकंठ। नीलकंठ सबसे छोटा भाई है, अच्छा। उनको सहदेव माना जाता है। अच्छा, पंच महादेव है, पंच महादेव को पंच पांडव माना जाता है। जो जम्बेश्वर है वो युधिष्ठिर है, और जो लोकनाथ है वो भीम और मार्कंडेश्वर अर्जुन, और कपाल मोचन नकुल, और नीलकंठेश्वर सहदेव है। ये सबसे छोटा भाई है। शंख क्षेत्र के सबसे आगे में है जम्बेश्वर, और सबसे शंख का नीचे के हिस्सा में है नीलकंठ महादेव। ये 5 महादेव जगन्नाथ जी को
प्रोटेक्शन देके उनके क्षेत्र की कोई विपद आपद ना आए, इस क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्होंने पंच महादेव उनको प्रोटेक्शन देके रखे। अच्छा। इस पुरी का सबसे पुराना शिव मंदिर नीलकंठ महादेव है। जगन्नाथ मंदिर से पहले भी ये मंदिर है। हरि बोल। और जो राजा मंदिर बनाए थे उनका नाम था इंद्रदुम्न महाराजा जी इधर ने 1.25 लाख गौ का दान दिए थे। गौ का मलमूत्र से तालाब बना हुआ है जी। और ये जो उस टाइम कोई मंदिर नहीं था, तब इंद्रदुम्न राजा ने इनके पास पूजा करके कैसे जगन्नाथ जी आएंगे, सारे जानकारी जगन्नाथ जी के बारे में नीलकंठ महादेव ने उनको बताए थे। इसीलिए इनको जगन्नाथ जी के गुरुजी भी माना जाता है। अच्छा। अरे जगन्नाथ जी जगत का गुरु है, जगन्नाथ जी के गुरु। जगन्नाथ जी के गुरु हाँ, नीलकंठ। नीलकंठ। सब सारे सारे देवा देवी, सारे भक्त, जो भी दुनिया में जितने भी सृष्टि में जीव है, जो जिसको सब ठुकरा देते हैं, जिसको कोई ग्रहण नहीं करता है, उसी को शिवजी ग्रहण करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। शिवजी से ना कोई बड़ा वैष्णव है, ना शिवजी से जगन्नाथ जी का ना कोई बड़ा भक्त है। ओए होए प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया प्रभु। आपने जो शब्द कहे, आपका नाम क्या है? संतोष खुंटिया। संतोष कुंटिया जी। मैंने प्रभु जी को बिल्कुल भी नहीं बुलाया। प्रभु जी मैंने आपको बुलाया ना, मैंने आपसे बात करी। मैं भी दर्शन के लिए जाता, ये स्वयं नीलकंठेश्वर महादेव जी ने उनको बुलाया हम सभी को ये कथा सुनाने के लिए। प्लीज प्लीज फोल्ड योर हैंड्स एंड थैंक। प्रभु जी एक बार फिर से नाम बताइए। संतोष खुंटिया। संतोष, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई थी, मुझे नहीं पता था। अच्छा, जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, जगत के गुरु है, लेकिन नीलकंठेश्वर महादेव जगन्नाथ जी के भी गुरु। जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी के मंदिर से पहले ये नीलकंठेश्वर महादेव जी है ना? आपने ये बताया। हाँ, सबसे पुराना पुरी का। हाँ जी, वहां से चाहिए ना माता जी। सबसे पुराना शिव मंदिर यही है। हाँ जी, पुरी का अंदर सबसे पहला मंदिर यही है। यही है। स्कंद पुराण में देखेंगे, पहले पन्ने में लिखा गया है नीलकंठ के बारे में। बहुत सुंदर। स्वयंभू है, इनको कोई बनाया नहीं, पताल से निकले, स्वयंलिंग है। ओह, स्वयंभू भगवान शिव है, पताल से अपने आप निकले। शिव जी से बड़ा भक्त जगन्नाथ जी का कोई नहीं है। और यहाँ पर पांच पांडव, पंच महादेव को पंच पांडव माना जाता है। पंच पांडव माना जाता है ना। हाँ, पंच महादेव जो वो मंदिर के अंदर उनका जो मूर्ति है, उस जो मूर्ति वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बीइंग फ्रॉम द लैंड ऑफ कुरुक्षेत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये जो पांच पांडव जी हैं, उनके रूप में ये पांच भगवान शिव जी के जो शिवलिंग है, कौन कौन से? नीलकंठेश्वर महादेव, जम्बेश्वर महादेव, लोकनाथ, मार्कंडेश्वर, कपाल मोचन। जगन्नाथ जी का एक वैशाख महीना में एक यात्रा होता है, उसको चंदन यात्रा बोलते हैं जी। और नरेंद्र सरोवर में होता है जी। तब जगन्नाथ जी का जो उच्च मूर्ति है मदन मोहन जी, और रामकृष्ण, और जगन्नाथ जी के दो पत्नी लक्ष्मी और विश्वदात्री, दोनों जाते हैं नौका विहार करने के लिए। भगवान तभी पंच सखा है, जगन्नाथ जी के पंच सखा है, इनको भगवान बुलाते हैं, क्या हम लोग जाएंगे नौका विहार करने के लिए। तो उनको पत्नी को लेकर साथ में जाते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए, पंच महादेव को उनको साथ में। इसीलिए जो दो नौका जाता है नौका विहार के लिए, पहले शिव जी का नौका जाता है, उसका बाद जगन्नाथ जी उनको दो पत्नी को लेकर साथ में जाते हैं। क्या बात है। प्रोटेक्शन की बात करी ना प्रभु जी को, ना शिव से ना कोई बड़ा वो सहार डिपार्टमेंट है ना, इनसे इनका पास जितना अस्त्र शस्त्र सहार डिपार्टमेंट सारे, इसीलिए इनसे बड़े कोई रुकने वाले, प्रोटेक्शन बड़े देने वाले और कोई जगत में नहीं है। देवों के देव महादेव प्रोटेक्शन करते हैं भगवान जगन्नाथ जी के पांडवों के रूप में। तो क्योंकि वो अपने पत्नी के साथ बाहर आ रहे हैं, लक्ष्मी जी के साथ, तो पांच पांडव भगवान शिव जी के रूप का प्रतिनिधि करते हुए भगवान जगन्नाथ जी को प्रोटेक्ट करते हैं। और आप संतोष पांडा जी को भी देखो, ये भी सभी भक्तों को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल सामर्थ्य है, फिजिकली भी, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? ये जो सरोवर है जी, आवाज, ये इंद्रदुम्न सरोवर है। जब मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था, राजा ने इधर 1.25 लाख गोदान दिए थे। गौ का मलमूत्र से तालाब बना हुआ है। अश्वमेध यज्ञ हुआ था जी, सब बहुत सारे ब्राह्मण आए थे, उनको लाखों गाय जो है दान देना था। जो गाय सब इधर में बंधा हुआ था, गाय के पैर के खुरा से और मलमूत्र से ये सरोवर बना है। जब मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था, यहीं से जल जाके मंदिर प्रतिष्ठा हुआ। और दूसरा बात क्या है, चैतन्य महाप्रभु का बहुत लीला है पुरुषोत्तम धाम श्री क्षेत्र में। चैतन्य महाप्रभु यहीं से यहाँ पर आते हैं, यहीं से जल लेके गुंडीचा मार्जन के लिए जाता है जी। जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में आते हैं,
गुंडीचा मंदिर में आते हैं तो गुंडीचा मंदिर का साफ सफाई के लिए चैतन्य महाप्रभु उनका जो भक्त है, उनका जो साथी है, उनका साथ है, आके यहीं से पानी लेके गुंडीचा मार्जना करते हैं। हम भी करवाएंगे। अभी हजारों लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं प्रभु जी, फेसबुक के माध्यम से पूरी दुनिया इस समय दर्शन कर रही है। क्या मैं आपका मोबाइल नंबर दे सकता हूँ उनको? अभी वो दर्शन करने के लिए आएंगे, कभी वो आप उनको कथा सुनाइएगा। जरूर जरूर, आपका नंबर दे सकते हैं हम? कोई बात नहीं, दे सकते। भाई साहब, हम लोग जो भगवान शिव जी के प्रतिनिधि बॉडी कार्ड आपको नंबर दे रहे हैं, समझ रहे हो आप जी? 9861290765, संतोष पंडा, जगन्नाथपुरी। भारीपन देख रहे हो, संतोष पांडा, जगन्नाथपुरी। प्रभु जी एक बार नंबर फिर से बोलिएगा। 9861290765। जय और जय हमारा ये जो महादेव मंदिर है पुरी में बहुत सारे पंडे लोग है, जगन्नाथ जी का बहुत पंडे है जी। 1484 परिवार है, उनमें से सिर्फ एक परिवार है हम, ये हमारा छोटा भाई है, ये हमको पहचानता है। हमारा जो सेवा है जगन्नाथ जी का पास में है। अच्छा, हम महीने में 15 रोज इधर आते हैं सेवा करने के लिए। सिर्फ एक ही घर है, हम जो है शिव जी का सेवा करते हैं और जगन्नाथ जी का सेवा। हमारा रोज जगन्नाथ जी का सवेरे उनको स्नान कराना, दातुन कराना, नहाने का काम हमारा है। आज सवेरे वहाँ पर सेवा था, इसीलिए देरी से इधर आए। अच्छा, ये छोटा भाई बोल रहा था कि आप आके कुछ बताओ, हाँ जी। मतलब शंकर जी का प्रसाद बन रहा है, देरी होगा। ये मेरा जो छोटा भाई है वो बोल के मुझको रिक्वेस्ट है कुछ बताओ इनको। अच्छा, सब जानेंगे, हाँ। सबको पता होना चाहिए प्रभु जी के बारे में। जगन्नाथ जी जगत का नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ जी के बारे में सिर्फ छोटा एक लाइन बोलना हम चाहते हैं। ना इनसे कोई बड़ा है, ना इनका कोई बराबर है। इनका I'm getting बराबर के goosebumps. बारे में सोचना ही गलत, बड़े तो दूर के बात। सारे जगत का नाथ जगन्नाथ, नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज लेवल। इंग्लिश। जय जगन्नाथ। भाई साहब, संतोष पांडे ने तो हालत खराब कर दी सबकी। प्रभु जी एक बार थोड़ा ऐसे करके दिखा देंगे। एक बार नहीं नहीं, एक बार संतोष प्रभु, अच्छा ठीक है। जय जय श्री हर हर महादेव। तो आपको नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ। और ये मैंने क्या ले लिया है, गड़ा ले लिया है। हम क्या करेंगे अभी, इंद्रदुम्न सरोवर से थोड़ा सा जल लेंगे और गुंडीचा मंदिर की ओर जाएंगे। गुंडीचा मंदिर की सफाई करने के लिए जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने करी थी अपने हाथों से। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ आपको, होश उड़ जाएंगे आपके जब हम गुंडीचा मंदिर जाएंगे। फटाफट से नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिएगा और उसके बाद जल लेके फरार। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओके ओके ठीक है, प्रणाम जी। जो एक बार अगर वायरल हो जाएगा इसका फोटो, सारे रिक्शे हमारा ऊपर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल मंदिर का, ठीक है। सब बोलेंगे जो हमारा पंडित लोग है, प्रशासन है, बोलेंगे तुम पैसा लेके चलो 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 चलो, समझे ना? हाँ बिल्कुल समझिए। सारा गलती हमारा ऊपर आ जाएगा। नहीं आने देंगे। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और जो भी कोई किसी और पांडे ने अगर ये देख लिया हो, हमने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। प्लीज प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी। हर हर महादेव। मैंने दर्शन कर लिए, मैंने प्रणाम कर लिया ना भाई, मतलब मैंने कर लिया तो कर लिया ना आपने, कि नहीं कर लिया ना मैं? ठीक, आइए चलो बाबू जी स्टार्ट कर दीजिए, उड़ के जाएंगे हम फटाफट। तो आकन को देना, पानी लेके जाने को। नहीं गिरने दो पानी को, आप मेरे ऊपर गिरेगा ना। आप दोनों को चलना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक बार सभी हाथ उठा के बोलेंगे गौरंगा नित्यानंदा। So remembering the pastime of Sri Gundicha Marjan, Sri Chaitanya Mahaprabhu along with his associates came to Indradumne Sarovar 500 years ago. चैतन्य चरितामृत में सारी लीला है, वहां जाके आपको पूरी लीला सुनाता हूँ। यहीं के जल लेकर उन्होंने गुंडीचा मार्जन किया था। चलिए, now it's time to go to गुंडीचा मंदिर। हो गया नहीं, चरण छूने का विधि है तो चरण छूने का विधि, चरण छूने का विधि है। जगन्नाथ जी ने राजा जी से पूछा, इतना से कृति क्या वर मांगते हैं? हाँ, ये वहां जाके बताऊंगा मैं। तालाब का नाम था आई प्रभु, हाथ जोड़ के सुनिए। यही राजा इंद्रदुम्न प्रभु, इन्होंने जगन्नाथ जी को बड़े मंदिर को बनवाए थे। यहाँ अश्वमेध जगह करके पंडित लोगों को 1.25 लाख गौ दान दिए थे। मैंने बता दिया, गौओं के खूर से तालाब खुद हुआ और गौ के मल में तो दुग्ध से ही जल पैदा हुआ। यही जल जाकर जगन्नाथ जी का बड़े मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था।
जी जगन्नाथ जी ने राजा जी से पूछा, इतना सब कृत्य क्या क्या वर मांगते हैं? तो फिर राजा ने बताया कि हमारे वंश में कोई नहीं रहेगा। इसीलिए प्रभु, इनका पत्नी का नाम है गुंडीचा, जिनका नाम से हर साल आषाढ़ महीना में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है। रथ यात्रा में पहले दिन क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु, निताय महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, बहुत सारे साधु संत लोग आके यहाँ से माटी के कलश में पानी लेके गुंडीचावाड़ी को मार्जना करते हैं और इसके बाद में जल ग्रहण करके इसी जगह विश्राम करते हैं। यहीं पर चरण छूने से कृष्ण भक्ति होता है, जगन्नाथ यात्रा सफल होता है। खाली हाथों थोड़ा चरण छू लीजिए। इंद्रदुम्न महाराज जी के चरण छूने से जगन्नाथपुरी की यात्रा पूर्ण होती है और कृष्ण भक्ति। और आपने ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर रुके थे, आके यहाँ पर आए थे इस स्थान पे यहीं। जय। So everyone, please fold your hands. I am going to touch Maharaj Indradumna's lotus feet on your behalf. Please say Om Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Namo 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare। आपका नाम प्रभु? गोविंद कृष्णदास। आपका गुरु का नाम? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गोपाल महाराज। गोस्वामी महाराज चरणारविंद। बाबा खाली हाथ में पैसे की बात नहीं, गोपाल कृष्ण महाराज चरणारविंद भक्ति दियो, यही आखिरी जगह में ब्राह्मण सेवा के लिए यथाशक्ति। जय जय। आपका मर्जी बनने तो चढ़ाओ, एक जीकेडियंस के भी ओर से जय कृष्ण भक्ति दियो। हरे जाइए, यह मत लगा लीजिए, आपका जो मर्जी बने भेंट चढ़ाइए, खड़े नहीं होना और पटन नहीं करनी, मत लगाइए। आइए प्रभु, आइए हाथ रखिए, बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमो। आप ब्रह्मचारी हो? नहीं। आप गृहस्थ हैं? शादी क्या है? नहीं। अच्छा, क्या आपका सर्विस ना बिजनेस है? विद्या की बुद्धि की शरीर की बाबा खुशी से दिया। Wow, just look at this. श्री इंद्रदुम्न सरोवर की जय। चलिए अभी तो the main was गुंडीचा। मेन तो गुंडीचा जाना था। I mean everything is main of course in जगन्नाथपुरी धाम, लेकिन गुंडीचा मंदिर में इतनी सारी बातें बतानी है, आप सोच भी नहीं सकते। गुंडीचा मंदिर चलना है, वहीं पे सब कुछ है। मेन मेन मेन। चलिए चलिए। ओके लेट्स गो। यस लेट्स गो। गिव मी दिस। दो ना प्रभु जी, जल्दी, लेट हो रहे हैं। हाँ मैं पकड़ रहा हूँ। चलिए गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं हम। जल ले लिया है हमने। गुंडीचा मंदिर के बारे में अमेजिंग अनटोल्ड अनहर्ड फैक्ट्स, कभी सुने नहीं होंगे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा अभी। और सब मिलकर। झाड़ू ले लिया आपने? दिखाओ दिखाओ। महाप्रभु ने अपने हाथों से झाड़ू मारी थी और अपने हाथों से हरे कृष्णा सफाई करी थी। तो जी प्रणाम, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्लीज प्लीज दंडवत। अभी लाइव चल रहा है, सेवा में हो, है ना? चलो सफाई करेंगे। मोड़ो मोड़ो मोड़ो। एक भजन सुनाता हूँ मैं आपको, रास्ते में है। आइए प्रभु जी। तो जिन जिन को भी गुंडीचा मार्जन, गुंडीचा मंदिर के दर्शन करने और सफाई करनी है, यू हैव टू स्टिक टिल द एंड। इफ यू आर गोइंग इट्स योर लॉस, बिकॉज आपको अगर लगता है कि ये सिर्फ ऐसी घूमने फिरने के लिए है, नो 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 नो, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई सोल, दिस इज माई सर्विस। ये मेरी सेवा है। जैसे मैं मंदिर में सेवा करता हूँ, या मैं कीर्तन करता हूँ, या भजन संध्या करता हूँ, या कथा करता हूँ, ये मेरी अब सेवा है। मैं अभी सेवा करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको भी करनी है तो आप चल सकते हैं। एक मिनट, वो कैसे आएंगे? दूसरा गाड़ी नहीं है? आ रहे हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना? आ रहा हूँ। ओके लेट्स गो। थोड़ा काम आ जाएगा वो। ओके ओके ओके। जय जय जगन्नाथ शोचिरानंदन भुवन कोरे जरा लीला चले शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नागरे गंगा जय जगन्नाथ बोलो। जय के बोले पूरा बेटे रावण बदीना बोलो के पहुंचने वाले हम। एक मिनट, धीरे करो धीरे करो धीरे करो धीरे करो।
पानी से थोड़ा बाहर आ रहा है। चलिए चलिए, so we are about to reach गुंडीचा मंदिर। श्री गुंडीचा मंदिर की जय। रुक दो रुक दो रुक दो रुक दो। वाओ, गूज बम्स। तो जी मैं यहाँ खड़े होकर बोल दूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है ठीक है, ओके प्लीज प्लीज। देवदेव जगन्नाथ प्रभु नरति विनाशनम त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे। जय देवी भक्तिदात्री प्रसरति परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वशां भद्रदायिनी। नमस्ते तु हलग्रामा, नमस्ते मुशलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है श्री गुंडीचा मंदिर में। एक बार सभी हाथ उठा के बोलेंगे जगन्नाथ स्वामी की जय हो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अरे खड़े खड़े नहीं बोलना, एक बार बोलो जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलो, जोर से बोलो जय जगन्नाथ। हाँ एकदम खड़े होके घूर रहे हैं सभी मेरे को। जय जगन्नाथ। पुलिस जा रही है सर, सैल्यूट। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओके लिसन, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें जगन्नाथ पुरी में श्री गुंडीचा मंदिर के सामने खड़े होकर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ड्यू टू कोविड दर्शन अंदर के बंद है, लेकिन मैं आपको फटाफट कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ, शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। आपने ऐसे फैक्ट्स। कैमरा पलट रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अभी हम इस समय खड़े कहाँ हैं। देखो, इसको कहते हैं ग्रैंड रोड। ये गुंडीचा मंदिर है और यहाँ से सीधी रोड जा रही है बिल्कुल लास्ट तक। कोई कहते हैं 5 किलोमीटर है, कोई कहते हैं 8 किलोमीटर है, लेकिन ये सीधी रोड है, ग्रैंड रोड। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर वहां पर है। वहां से जगन्नाथ जी का रथ चलकर आता है सीधा, ना लेफ्ट मुड़ता है ना राइट मुड़ता है। रथ यात्रा के दिन यहाँ पर सीधा आते हैं जगन्नाथ जी। और ये गुंडीचा मंदिर है, उनके मासी का घर है और यहीं पर रथ विश्राम लेते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। मैंने 2018 में रथ यात्रा अटेंड करी थी और मैं बता रहा हूँ आपको, वो पावर, वो वाइब्स, वो एनर्जी जब जगन्नाथ जी अपने रथ पर आरूढ़ होते हैं, दुनिया में कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि क्या दृश्य होता है वो और क्या आनंद आता है। रोंगटे खड़े होते हैं। जगन्नाथ जी यहाँ पर रात को भी रुकते हैं, पूरी रात भर जगन्नाथ जी यहीं पर गुंडीचा मंदिर के सामने बैठे रहते हैं अपने रथ के ऊपर। और आप जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम जी के साथ दर्शन कर सकते हैं। अब सुनिए, गुंडीचा मंदिर इतना स्पेशल क्यों है। भगवान ने जब प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी, इसी मंदिर के अंदर, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये दिस इज द बर्थ प्लेस, ये जन्म स्थान है श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का। सो आप में से जितने भी भक्तों के घर जगन्नाथ जी हैं और जितने भी है ना मंदिरों में जगन्नाथ जी के डीटीज होते हैं, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्री जगन्नाथ भगवान। दिस इज श्री गुंडीचा मंदिर, क्योंकि यहीं पर एक वेदी है जिस वृक्ष के नीचे विश्वकर्मा जी ने उनको बनाना प्रारंभ किया था। नंबर 1। नंबर 2, गुंडीचा वह स्थान है जहाँ पर इंद्रदुम्न महाराज जी ने भगवान जगन्नाथ जी से वरदान मांगा था कि मेरा कोई भी पुत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा पुत्र होगा वो अपने आप को मंदिर का क्या मानेगा, मालिक मानेगा। तो मेरे वंश में कोई पुत्र नहीं होना चाहिए। तो गुंडीचा, जो इंद्रदुम्न महाराज जी की पत्नी है, हर नेम इज गुंडीचा, रानी है, वो बड़ी मायूस हो गई कि मेरा कोई बेटा नहीं होगा, मेरा कोई संतान नहीं होगा। जगन्नाथ जी ने देखा बड़ी मायूस हो रही है, तो उन्होंने वादा किया, आप बिल्कुल भी परेशान ना होए,
हर साल मैं आपके पास यहाँ पर रहने के लिए आऊंगा और मैं स्वयं आपका क्या बनूंगा, पुत्र बनूंगा। तो भगवान जगन्नाथ जी साल में केवल एक बार अपने घर से, अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। श्री मंदिर से 9 दिन के लिए वो बाहर आते हैं। एक दिन रथ यात्रा आती है गुंडीचा मंदिर, 7 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी इस गुंडीचा मंदिर के अंदर रहते हैं। तो 1 7 8, और उसके बाद अगली रथ यात्रा जो होती है, रिटर्न की रथ यात्रा, 9वें दिन भगवान जगन्नाथ जी वापस जाते हैं। कैन यू जस्ट शिफ्ट द कैमरा, लो, और प्लीज चेक अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर साउंड में प्रॉब्लम आती है, आई विल वेट। साउंड में अगर प्रॉब्लम आती है प्लीज जल्दी से कमेंट कर देना, क्योंकि एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत धूप पड़ रही है, जल्दी से मैं आपको फैक्ट बता दूं। आइए थोड़ा सा नजदीक आते हैं। कैन यू सी द होल टेंपल इन द फ्रेम? ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ जी 7 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर के अंदर रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। और कहा जाता है जो भक्त भगवान के गुंडीचा मंदिर के अंदर दर्शन करता है, उसको भगवान के श्री मंदिर में दर्शन करने से 10 ज्यादा गुना फल मिलता है। क्योंकि गुंडीचा मंदिर को कहा जाता है सुंदराचल, दिस इज नॉट डिफरेंट देन वृंदावन। और श्री मंदिर को कहा जाता है नीलाचल, वहां पर भगवान नील पर्वत के ऊपर विराजमान है। वो द्वारका है और ये वृंदावन है। और जब रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा का अर्थ ही होता है कि हम अपने जगन्नाथ जी को द्वारका से वापस कहाँ लेके जा रहे हैं, श्री वृंदावन धाम। ठीक है जी। फैक्ट नंबर 3, श्री मंदिर में जो कुकिंग करती हैं भगवान के लिए वो है लक्ष्मी जी, लेकिन हमारे गुंडीचा मंदिर में जो कुकिंग करती हैं भगवान जगन्नाथ जी के लिए, जो 7 दिन वो यहाँ पर रहते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए कहा जाता है, वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद की अपार महिमा है। और मैं आज 4 बजे, पहले उसका टाइम 3 बजे का था लेकिन हम लेट चल रहे हैं, 4 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद को लेकर। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद जो बनाता है, जो उनको अपने हाथों से खिलाता है, उनके हेड के साथ मैं लाइव आ रहा हूँ। ब्राह्मणों को हम प्रीति भोज कराएंगे, ब्राह्मण हम सभी के लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे, हम सभी के लिए कृपा, हम सभी के लिए प्रार्थनाएं करेंगे जगन्नाथ जी के चरणों में। मैं आपको बताऊंगा जगन्नाथ जी के प्रसाद का क्या नाम है, कौन से प्रसाद वो कब खाते हैं, और सभी मिलकर उसके बाद प्रसाद खाएंगे। 4 बजे वापस आ जाना। तो यहाँ पर राधा रानी कुकिंग करती है ठाकुर जी के लिए। तो इसका प्रसाद उन 7 दिनों में, जो रथ यात्रा के बाद, जो रथ यात्रा यहाँ पर आती है, गुंडीचा मंदिर में भगवान रहते हैं, 7 दिन के लिए श्रीमती राधा रानी कुकिंग करती है। एंड दैट प्रसाद इज कंसिडर्ड इवन मोर इम्पोर्टेंट, even more auspicious than the prasad you get in the Shri Mandir. And of course, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा से 1 दिन पहले इस मंदिर को अपने हाथों से साफ किया, अपने पार्षदों से साफ किया, साफ करवाया। अभी टाइम नहीं है पूरी लीला बताने के लिए, बस इतना मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा की सफाई करने लगे थे, तो अपने आंसू से वो मंदिर को धो रहे थे और भक्त लोगों से प्रार्थना कर रहे थे, अच्छी से सफाई करो, अच्छे से सफाई करो। वो देखना चाह रहे थे कि जिसका सबसे ज्यादा क्या नाम है, मिट्टी का पहाड़ होगा, सबसे ज्यादा जो गंदगी निकालेगा मंदिर की, उसका जो जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, मैं समझूंगा कि आपने सबसे ज्यादा मंदिर को सफाई करा है। तो सारे भक्त लग जाते थे, मटके लेके आ रहे थे, सफाई कर रहे थे, कोई झाड़ू मारा तो कोई सफाई कर रहा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी का जो सफाई का जो इकट्ठा कर रहे थे, जितना भी गंद था उनका, वो तो पहाड़ ऐसा बन गया था, कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर पा रहा था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से गुंडीचा का मार्जन किया है। आइए सब मिलकर, अभी मंदिर बंद है लेकिन हम सफाई तो कर सकते हैं, वर्चुअली आप भी सफाई करें गुंडीचा मार्जन की। महाप्रभु ने इस लीला से हमें बताया कि जैसे हम जगन्नाथ जी की सेवा करने लग जाते हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर की सफाई आप करोगे, जगन्नाथ जी आपके हृदय में जितने भी मैल है, पाप की मैल है, उसकी सफाई करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य की सफाई करेंगे जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट है, माया है, सब उसकी सफाई करेंगे यदि हम जगन्नाथ जी के मंदिर की क्या करेंगे, सफाई करेंगे। आइए होएंगे, मैं यही कर सकता हूँ।
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण आ जाइए, क्योंकि यहाँ बैठ जाओ 2 मिनट। आपके मैं 2 मिनट और लेता हूँ। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप भी बड़े प्रेम से सुन रहे हो और मैं जानता हूँ कि आपको भी बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर ऑल गेटिंग गूज़बम्प्स जस्ट लाइक मी कि हम गुंडीचा मंदिर की सफाई कर पा रहे हैं अपने हाथों से। आपने ध्यान से सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे सफाई कर दी है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये आर्टिकल निकाला है ढूंढ के आप सभी भक्तों के लिए। बहुत लंबी कथा है, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बता रहा हूँ। रथ यात्रा से एक दिन पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों को चंदन का लेप लगाते हैं। महाप्रभु ने अपने भक्तों को चंदन लगाया और उन सभी के हाथों में उन्होंने झाड़ू दी, जो हमने अभी झाड़ू पकड़ी, ठीक है, ताकि वो सभी गुंडीचा मार्जन करें, गुंडीचा मंदिर की सफाई करें। सबसे पहले वे अच्छी तरह से मंदिर का गर्भगृह और छत की सफाई करते हैं। मंदिर के गर्भगृह और छत की सफाई करी। उसके बाद फिर वे सिंहासन को साफ करके उसे सही स्थान पर स्थापित करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनके पार्षद मंदिर के एक एक कोने को झाड़ते और पोंछते हैं। यह करते हुए महाप्रभु अत्यंत आनंदित थे और उनकी देह धूल कणों से ढक गई। पूरा गौरंग महाप्रभु का जो गोल्डन कम्प्लेक्शन है ना, गोल्डन रंग के है, वो सारा धूल मिट्टी में बदल गया। इतनी सफाई करी महाप्रभु ने इस मंदिर की, गुंडीचा मंदिर की। मंदिर साफ करते करते महाप्रभु अश्रु प्रवाह कर रहे थे, रो रहे थे और कई बार वे उन्हीं आंसुओं से मंदिर की सफाई कर रहे थे। इतना आंसू आ रहा था कि उसी आंसू से पानी की जरूरत नहीं थी, अपने आंसू से ही श्री गुंडीचा मंदिर जी की सफाई कर रहे थे। उन्होंने ध्यान पूर्वक तिनको तथा छोटे बड़े धूल कणों को एकत्रित किया। तब भगवान ने भक्तों से कहा, क्या कहा? तुम जितनी अधिक धूल एकत्रित करोगे, उसके अनुसार मैं समझूंगा कि किसने कितना परिश्रम किया है। और अंत में महाप्रभु द्वारा एकत्रित धूल का ढेर अन्य सब भक्तों की सामूहिक धूल के ढेर से बड़ा था। एक तरफ सभी भक्तों का ढेर मिट्टी का, ठीक है, और महाप्रभु का अकेले ढेर उन सभी से बड़ा था। मंदिर को अच्छी तरह झाड़ने के पश्चात अब उन्होंने उसे पानी से धोना आरंभ किया। सैकड़ों भक्त निकट के नरेंद्र सरोवर में जल भरकर लाने लगे। महाप्रभु ने अपने ऊपरी वस्त्र उतारकर और उसकी सहायता से मंदिर को धोने लगे। उन्होंने अपनी चादर से उसकी क्या करी? सफाई करी। उन्होंने प्रचुर जल से मंदिर के फर्श, दीवारों तथा छत को धोया। अनेकों भक्त इंद्रदुम्न सरोवर से जल लेकर आए। अफरा तफरी में
अनेक मटके फूट गए और इस प्रकार सैकड़ों अन्य लोग नए मटके लाने लगे। कोई पानी ला रहा था, कोई पानी डाल रहा था, कोई पोंछ रहा था, कोई मटके ला रहा था, परंतु पूरे वातावरण में कृष्ण और हरि के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। उत्साह में महाप्रभु स्वयं सैकड़ों लोगों के समान कार्य कर रहे थे। जब वे किसी के कार्य से असंतुष्ट होते थे, उसके प्रति बिना किसी दुर्भाव से उनको डांटते थे। मतलब गौरंग महाप्रभु भी भक्तों को डांटते थे जब सेवा ठीक से नहीं हो रही होती थी। तो जब आपको डांट पड़ती है ना, जब आपके गुरु और जब आपके काउंसलर डांटते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ब्लॉक कर दो। आप उनको ब्लॉक कर दो और उनके बारे में बेकार की बातें करने लग जाओ और आप सभी को बोल दो वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। झाड़ आपको पड़ी, डांट इसलिए पड़ी ताकि खुद भी कम में हो, सेवा करनी आती नहीं है, सेवा करने में रुचि नहीं है, तो उसके बाद ब्लॉक मार के निकल लियो। समझ लो, महाप्रभु भी डांटते थे अपने पार्षदों को। लेकिन जो अच्छी तरह से सफाई करते थे, उनको देखकर महाप्रभु बड़े संतुष्ट होकर उनकी प्रशंसा करते थे और कहते थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कृपया दूसरों को भी सिखाओ जिससे वे भी इस प्रकार कार्य कर सकें। अंततः पूरे मंदिर स्वच्छ एवं शीतल हो गया, मानो किसी भक्त का स्वच्छ एवं शांत मन हो। गुंडीचा सफाई के माध्यम से महाप्रभु ने हमें सिखाया कि कैसे हमें अपने अन्य के मार्गदर्शन में ध्यान पूर्वक अपने हृदय की सफाई करनी चाहिए, जिससे स्वयं भगवान आकर उसमें निवास कर सके। महाप्रभु द्वारा गुंडीचा मार्जन श्री चैतन्य चरितामृत से ये लीला ली गई है। चलिएगा, बहुत 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 सुंदर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप एक बार मंदिर दिखा दीजिए। Yes, we are going. So thank you so much. मैं आपका दास गोविंद कृष्णदास #GKD फ्रॉम श्री जगन्नाथपुरी धाम इन फ्रंट ऑफ गुंडीचा मंदिर। मैंने प्रयास किया कि आपको दर्शन करा सकूं, कथा सुना सकूं। इट्स जस्ट द बिगिनिंग। आज मेरा दूसरा दिन है श्री जगन्नाथपुरी धाम में। इतना आनंद आ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? 4 बजे मिलते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाएंगे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।